अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रियासत में शदीद बारिश के पेश नज़र वबाई बुखार को फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें और मौसमी अमराज पर चौकसी इख्तियार की जाए। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अपने काबिनी रफ़क़ा एरवली दयाकर राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, कोपुला ईश्वर, गंगुला कमलाकर और सत्यवती राठौर के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, DPOs, DMHOs और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस BRKR भवन में मुनक़िद की गई। वज़रा ने मौसमी इमराज अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स में ग़िज़ाई सलामती के इक़दाम के अलावा स्कूल्स और हॉस्टल्स में कोविड टीका अंदाजी मुहिम के इक़दाम के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया। चूँकि वबाई इमराज के मामलात में इजाफा हो रहा है, ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो हर जुमा स्कूल्स, हॉस्टल्स और दीगर इदारों में खुसूसी मुहिम का आगाज़ करें। 10 बजे दिन 10 मिनट के लिए खुसूसी मुहिम का हर इतवार को अहिया किया जाए। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जनरल सैनिटेशन, ड्रेन्स की सफाई और मच्छरों पर काबू पाने के इक़दाम में शिद्दत पैदा करने बल्दी कमिश्नर्स की इसमें सरगर्मी के साथ शिरकत को यकीनी बनाएं। जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की गई है कि वह खुसूसी मुहिम चलाएं और बूस्टर टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा की जाए। वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इंसदाद मच्छर और इंसदाद लार्वा सरगर्मियों में शिद्दत पैदा करें। जमा पानी की निकासी के लिए मुहिम चलाएं। ड्रेन्स की मामूल के मुताबिक सफाई की जाए। कचरे की निकासी का काम किया जाए। मकामी विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटियों व महकमे सेहत के स्टाफ को सरगर्म किया जाए। दयाकर राव ने कहा कि बोरवेल्स के अतराफ के इलाकों में मामूल की सफाई के काम अंजाम दिए जाएं और नल और बोरवेल्स की मुनासिब मरम्मत के काम भी अंजाम दिए जाएं। సో అది మరి దాని ప్రతి ప్రజల సహకారం కూడా ఉండాలి. ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరించాలి. ప్రజలు కూడా తమ ఇంటి ఆవరణలో ఎక్కడా నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అధికారులు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు కూడా సహకరించాలి. మీ ఇంటి ఆవరణను మీరందరూ కూడా శుభ్రపరచుకొని మీ ఇంటి ఆవరణలో మంచినీళ్ళలో కానీ నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాల్లో దోమలు పెరగకుండా మీరందరూ కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకొని ప్రభుత్వంతో మీరు సహకరించి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకుంటూ ప్రభుత్వంతో కూడా మీరందరూ సహకరించాలని చెప్పి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. సో ప్రభుత్వం తరఫున అయితే పూర్తి స్థాయిలో డ్రైవ్ పెట్టి ఎక్కడ కూడా నీరు నిల్వకుండా ఉండే విధంగా ఇంటింటికి వెళ్లే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఫ్రైడేనేమో ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు, అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఫ్రైడే డ్రై డేను నిర్వహిస్తాం. ముఖ్యంగా ఈ సండే రోజు మాత్రం ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ నీరు ఎక్కడ ఉండేటువంటి ప్రదేశాలను మరి వాటిని తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీని కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని చెప్పి ఇటు పంచాయతీరాజ్ అటు మున్సిపల్ అధికారులకు కూడా ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆదేశించడం జరిగింది. అవసరమైన దోమ తెరలు కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. అవసరమైనటువంటి కిట్స్ కూడా అందుబాటులో పెడతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మరి ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నాం. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కడన్నా అనుకోకుండా కేసులు వచ్చినప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఒక స్పెషల్ వార్డ్స్ పెట్టడము, ICU పెట్టడము. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसानों की हौसला शिकनी नहीं की जाएगी। वजीर मौसूफ ने जिले निजामाबाद के दूनचंदा गांव का दौरा किया और हालिया शदीद बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। बारिश की वजह से कई फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। उन्होंने गांव वालों और किसानों से बात की, उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और फसलों को हुए नुकसान के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मुतासरा किसानों को यकीन दिलाया गया कि वो उनकी हर तरह से मदद करेंगे। नलगुंडा जिले में वाक़े मूसी प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने उसके 7 दरवाजे 2 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 8,644 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 8,027 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट के बरखिलाफ इसकी फिलहाल मौजूदा सतह 638 फीट दर्ज की गई है, जबकि TMC में इसकी मुकम्मल सतह 4.46 TMC के बरखिलाफ 2.86 TMC दर्ज की गई है।
हुक्काम ने पानी की सतह कम होते ही श्रीशैलम प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए। हुक्काम ने आज 10 बजे दिन तक एक गेट से पानी छोड़ा और सैलाब का बहाव कम होने पर एक गेट बंद कर दिया। इस प्रोजेक्ट में 76,294 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। जुराला और सुनकेसीरा प्रोजेक्ट में 24,968 क्यूसिक्स का बहाव जारी है। श्रीशैलम रिजर्वायर में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है और मौजूदा तौर पर पानी की सतह 881 फीट है। दरिया गोदावरी का बहाव बतदरीज कम होने की वजह से धोलेश्वरम डैम में पानी की सतह 11 फीट दर्ज की गई। सोमाशिला रिजर्वायर में भी पानी का बहाव जारी है। भद्राचल में दरिया गोदावरी की आबी सतह पीर को पहले खतरे के निशान को पार कर गई। 12 बजे दोपहर पानी की सतह 43.60 फीट थी और उसे 9,60,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। दरिया में पानी की सतह में कमी इतवार को हुई थी, ताहम दरिया के आबगिर इलाकों में एक मरतबा फिर मुसलसल बारिश के बाद उसकी सतह में इजाफा हुआ। ओहदेदारों ने तवक्को जाहिर किया कि पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोत्तगुडम जिले में हल्की ता औसत बारिश हो रही है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर कोई भी ओहदेदार मौजूद नहीं था। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िदा द्रौपदी मुर्मू की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने वाज़ेह किया कि तेलुगु अवाम को पकड़ से ऊंचा करने के लिए वो काम कर रही हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए मरकजी हुकूमत माली मदद करेगी। गवर्नर ने रियासत के शदीद सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि उन्होंने भद्राचलम इलाके का कई मरतबा दौरा किया और बाज़ मौज़ूआत की जिम्मेदारी कबूल की। बिलखुसूस कबायली आबादी सैलाब से मुतासिर हुई, उनके दौरे से उनकी अखलाकी मदद हो सकती है, इससे दूसरों को भी पैगाम जाएगा। इसमें किसी भी किस्म की सियासत या मकसद नहीं है। इस सवाल पर कि आया राजभवन और वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के दरमियान जो खला थी वो पूरी हो गई, तो उन्होंने इस पर किसी भी किस्म के तबसरे से इनकार कर दिया। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू का सदर जमहूरिया बनना खवातीन के लिए एक फ़ख्र की बात है। इस हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत पर उन्हें खुशी हो रही है क्योंकि निचली सतह से आने वाली लीडर को सदर जमहूरिया के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फायज किया गया है। ये काम सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है। हिंदुस्तान की अजीम जमहूरियत साबित हो गई है क्योंकि एक आम शख्सियत जिसने आवाम के लिए लगन से काम किया वो इस अहम ओहदे पर पहुंची है। उनका मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत है। वो तमाम बिलखुसूस खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। Because I don't want to comment on that. I was invited and I came. I always honor the invitation. The rights This is sister, that is Telangana. That we are all working to hold the Telugu pride, and I am working towards that. And I don't want to comment anything earlier you on went that. to somewhere in the Telangana, some parts, but the officers were not responded to visits. Yeah, even but now. this time they were responded to. No, nobody came. I am not expecting also. This time Nobody also? No, okay, nobody came. During my flight visit also nobody came. How are the relief activities going in Telangana? Really very happy to attend this swearing-in ceremony of our Honorable President of India, Lady President, and from the very downtrodden background, very simple background, elevated into the great position of our Rashtrapati. This could happen only in India. A great democracy has been proved that a simple person who worked for the people with commitment, who served the people, whose primary interest was only to serve the people, could be elevated to such a position. And really very happy, and she is a role model for each and everyone, particularly the women who if work hard, whatever may be the challenges we face in their life, because I don't want to comment on that. I was invited and I came. I always honor the invitation. The rights This is sister, that is Telangana. That we are all working to hold the Telugu pride, and I am working towards that. And I don't. तेलंगाना हाईकोर्ट ने घर घर सर्वे पर दाखिल करदा मफाद आमा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस
उज्जवल भोयान और जस्टिस एस नंदा पर मुश्तमिल बेंच ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। अगस्त 2014 में जामे घर घर सर्वे के दौरान तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस सीमा आंध्रा के अफराद से डाटा की उसूल पर सवाल करते हुए ये दरखास्त दाखिल की गई थी। जयराम मोहन चौधरी नामी शख्स ने दरखास्त दाखिल की थी, जिन्होंने दलील दी थी कि डाटा की उसूली की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दी गई है। इस आउटसोर्सिंग एजेंसी के हाथों ऐसे हिस्सास शख्सी डेटा के इफ्शा का इम्कान है। जब दरखास्त गुजार इस मामले की समाअत के दौरान हाजिर नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वजीर सेहत हरीश राव की हिदायत के मुताबिक गांधी हॉस्पिटल में इवनिंग ओपी खिदमात का आगाज हो गया है। शाम 4 से 6 बजे ओपी के खिदमात को दस्तयाब करवाया जा रहा है। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स से मुतालिक डॉक्टर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। ये डॉक्टर्स मरीजों का मुआयना कर रहे हैं और उन्हें तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं। हाल ही में इस खुसूस में जारी करदा अहकाम के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से ओपी के स्लिप्स की तकसीम का काम किया जा रहा है और 9 बजे दिन तिबी खिदमात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। आखिरी मरीज तक तिबी खिदमात फराहम करने की हिदायत दी गई है। मरीजों के खून के नमूने लेते हुए उसी रोज रिपोर्ट फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने वाजे किया कि मंकी पॉक्स के ताल्लुक से तशवीश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हवा के जरिए नहीं फैलता। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जो लोग इस बीमारी की अलामत वाले किसी शख्स के करीब होते हैं, उनके मंकी पॉक्स से मुतासिर होने का इम्कान होता है। डॉक्टर शंकर ने इंकशाफ किया कि मुतासरा शख्स की सेहत की हालत मुस्तहकम है, जिसको मंकी पॉक्स की अलामत पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स के नमूने पुणे की NIV लैब को भेजे गए हैं। रिपोर्ट कल शाम आएगी। बताया जाता है कि शख्स इस माह की 6 तारीख को कुवैत से आया था। वो बुखार का शिकार है। मरीज के करीब रहने वाले 6 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया। डॉक्टर शंकर ने कहा कि बैरूनी ममालिक से वापस ऐसे अफराद जिनमें इस मर्ज की अलामत पाई जाए, वो फौरी तौर पर उसकी इत्तला दें। उन्होंने बताया कि बीमारी की अलामत 6 से 13 दिनों में जाहिर होंगी। స్క్రాప్ అంటే హీల్ అయిపోయి స్టేజ్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇందాక మేము చూసినప్పుడు కూడా కొంచెం హీల్ అయిపోయినాయి, ఆల్రెడీ స్కాప్స్ కూడా ఫామ్ అయిపోయినాయి. అంటే ఇది ఒక 5 days నుంచి కూడా ఉండొచ్చు లీజన్స్ మనకు లేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర అంటే బాడీ లోపల ఫేస్కు, ఛాతీ మీద, చేతులకు, కాళ్ళకు కూడా వచ్చింది అని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అది కూడా నేను చూశాను. అవి ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న లీజన్స్. అది టిపికల్గా కూడా మన చికెన్ పాక్స్, మంకీ పాక్స్ 2 లీజన్స్ కూడా ఏదైనా కావచ్చు. మనం అంటిల్ అన్లెస్ కన్ఫర్మ్ అయిన దగ్గర మనం ఏం చేయలేము. టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు మేము గాంధీలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒకటి టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ప్రస్తుతం గాంధీలో మనకు కిట్ వచ్చి ఉన్నది, కానీ దానికి సంబంధించిన కొంత ఎక్విప్మెంట్ మనము వాళ్ళ ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటాము. ప్రస్తుతం మనం NI పుణెకు పంపిస్తున్నాము. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు 3 గంటలకు శాంపిల్స్ 5 రకాల శాంపిల్స్ పంపిస్తాము. మనకు రేపు ఈవినింగ్ వల్ల రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మంకీ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్ చాలా తేడా ఉంటుంది. మంకీ పాక్స్లో చికెన్ పాక్స్ లీజన్స్ షైనీ లీజన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత అది పొట్ట భాగము ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత నెక్, బాడీ ఉంటుంది. ఈ మంకీ పాక్స్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫేస్ మీద వస్తుంది, తర్వాత చేతులకు, పాదాలకు, పామ్స్కు, సోలుకు వస్తుంది. తర్వాత టిపికల్గా పస్కులర్ లీజన్స్ ఉంటుంది, స్కాప్ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత చికెన్ పాక్స్ ఏమో షైనీ లీజన్స్ ఉంటుంది, ఇదేమో పస్కులర్ లీజన్స్ ఉంటుంది. కొంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. దాన్ని క్లినికల్గా మనం చూసి కూడా గుర్తుపట్టవచ్చు. సరే, ఢిల్లీలో ఒక కేసు వచ్చింది కదా, అందులో ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ హిస్టరీ లేకుండా వచ్చింది. సో ఎందుకు వచ్చిందంటే అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో వచ్చిన కేసుకు హిస్టరీ లేకున్నా కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా అతను ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడన్నా बोनालू त्योहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। आज पुराने शहर के कई मनादिर में बोनालू जुलूस निकाला गया। इसमें कई सियासी कायदीन ने भी शिरकत की।
राजू भाई भाई करना सामने से, अरे पीछे सामने हटो। ये राजू है, दूसरा राजू को बोलो। अरे मैं मन पेरू हाँ मन राजू पकड़ लो राजू राजू अरे ये बात सही बोले। चलो हड्डी के साथ पंगा नहीं लेना। ठीक है सर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तुलबा तंजीमों ने मंगल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी बंद की अपील की है। ये बंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मां पर तुलबा जहदकारों पर पुलिस के हमले की मजम्मत में मनाया जाएगा। उन कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि वाइस चांसलर की हिदायत पर पुलिस ने उस वक्त उन पर हमला किया जब वो कदीम तरीक़ेकार के मुताबिक PhD के दाखिले मुनक्किद करने के अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में बुनियादी सहूलतें फराहम करने 23 जुलाई को पुरअमन धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस के हमले में बेशतर तुलबा जख्मी हो गए हैं। PhD दाखिलों में ताखिर की वजह से बेशतर तुलबा UGC फेलोशिप से महरूम हो गए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया तुलबा के मेरिट की बुनियाद पर PhD के दाखिलों का मंसूबा तैयार कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के साबिक चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने पीर के रोज ऐलान किया कि वो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के खिलाफ बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत कर्ज की वसूली के लिए गरीब अक़लियती नौजवानों की जानिब से जमा कराई गई 1,53,000 दरखास्तों को मनसूख करने के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। समीर वलीउल्लाह ने आज एक सहाफ़ती बयान में कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए 2015-16 में बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत खर्च फराहम करने के लिए अक़लियती तबका से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवानों से दरखास्तें तलब की थी। 1,53,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने खर्च के लिए दरखास्त दी। उनमें से कोई भी दरखास्त मंजूर या मुस्तरद नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और TRS के दीगर कायदीन ने कई बार ये फर्जी तयक़ुन दिया कि उन दरखास्तों को मंजूर कर लिया जाएगा। इसके बाद TRS हुकूमत ने खर्च की ताज़ा दरखास्तें लेना बंद कर दिया। 7 साल के बाद अब फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि वो 5,000 खानदानों को कर्ज देगा और नई दरखास्तें तलब की जा रही हैं। कॉरपोरेशन ने यह भी ऐलान किया कि पहले दायर की गई दरखास्तें मनसूख कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
समीर वलीउल्लाह ने कहा कि 1,53,000 से ज्यादा खर्च की दरखास्त दहिंदगान 2015-16 से इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि एक ना एक दिन उनकी दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी। ताहम उन दरखास्तों को क्लियर करने में ताखीर पर माजरत करने के बजाय अक़लियती बहबूद के वजीर कुप्पुला ईश्वर ने तमाम साबिक़ा दरखास्तों का मौक़ूफ़ को मनसूख करने का ऐलान किया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि उन गरीब दरखास्त गुजारों की खुली तजलील है जिन्होंने गुज़िश्ता 7 सालों से सब्र से इंतजार किया। TRS हुकूमत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम अदालत से ये हुक्म मांगेंगे कि पिछली दरखास्तें जो दाखिल की गई हैं उनको मंजूर किया जाए, साथ ही सभी दरखास्त गुजारों को मुआवजा भी अदा किया जाए। बीजेपी के रुकन असम्बली व सबक वजीर ईटला राजेंद्र ने महबूब नगर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की जाफरानी जमात में शमूलियत का खैर मकदम किया। मकामी बीजेपी कायदीन ने इस मौके पर उन्हें तलवार पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने पीर को मुल्क के अवाम के लिए एक अजीम दिन करार दिया क्योंकि पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया बन गई हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कबायली खातून को सदर जमहूरिया बनाते हुए दबे कुचले जातों के तईं अपने अहद को साबित किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने दबे कुचले कमजोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 70% कायदीन को काबीनी वज़रा बनाते हुए अपनी काबीना में समाजी तवाज़ुन को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ की वजह से मुल्क में उनकी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में दलित को पहला चीफ मिनिस्टर बनाने के वादे से केसीआर ने इनहराफ किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों की तकमील न करते हुए रियासत के अवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए बाइक रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। आइंदा इसलमी इंतखाबात के बाद पार्टी को बरसर इख्तियार लाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर सैलाब का जायजा लेने के लिए भद्राचलम भी काफ़ी ताख़ीर से पहुंचे, जिसकी वजह से उन्हें हक़ाइक़ का सही पता नहीं चल सका और न ही ओहदेदारों ने उन्हें हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया। शर्मिला ने बताया कि जब ये सैलाब से मुतासिर अज़ला का दौरा उन्होंने किया तो अवाम ने उन्हें बताया कि आबपाशी प्रोजेक्ट और मुख्तलिफ डैम्स और तालाबों के गेट्स फौरी तौर पर ना खोलने की वजह से कई अज़ला के देहात पानी में डूब गए। ఇదే డబ్బుతో ఎంతో చేసి ఉండొచ్చు, ఇదే డబ్బుతో రుణమాఫీ చేసి ఉండొచ్చు, ఇదే డబ్బుతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు తలపెట్టిన ప్రాణహిత చేవెళ్ళ పూర్తి చేసి ఉండొచ్చు, పూర్తి చేసి మరీ రుణమాఫీ చేసి ఉండొచ్చు, పూర్తి చేసి రుణమాఫీ చేసి ఆ తర్వాత డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు కూడా లక్షల మందికి కట్టుండొచ్చు, ఆ పైన మళ్ళీ ఉచిత ఎరువులు కూడా ఇచ్చుండొచ్చు। ఇవన్నీ కాదని साबिक सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास ने आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी व सदर वाई शर्मिला को आहिनी खातून करार दिया और कहा कि वो एक दिन तेलंगाना रियासत की चीफ मिनिस्टर बनेंगी। शर्मिला की उनसे मुलाकात के मौके पर डी श्रीनिवास ने यह बात कही। शर्मिला ने उनकी सेहत के बारे में बातचीत की। दोनों ने कुछ वक्त तबादला ख्याल किया। डी श्रीनिवास ने गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर और शर्मिला के वालिद राजशेखर रेड्डी से उनकी तवील रफ़ाकत को याद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के अवाम के दिलों में वाईएसआर से मोहब्बत हुनूस बाकी है। उन्होंने पेश ख्यासी की कि एक दिन शर्मिला तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर बनेंगी। उन्होंने शर्मिला से कहा कि 2003 में उन्होंने उनके वालिद वाईएसआर के बारे में भी ऐसी ही पेश ख्यासी की थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में 5 रोजा डार्क वेब इन्वेस्टिगेटर्स वर्कशॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क भर के पुलिस ऑफिसर्स जिनमें मरकजी और रियासती एजेंसियों के पुलिस ओहदेदार शामिल थे, उन्होंने वर्कशॉप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि साइबर जराये में इजाफा और असरी साइबर हमलों पर डार्क वेब हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी के मामलात के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को तहकीकात करते हुए ऐसी वारदातों में मुलविस अफराद को पकड़ने के मामलात में इजाफा हुआ है, क्योंकि बेशतर जराइम की वारदातें दूर दराज ममालिक से अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे खतरनाक रुझान से निपटने के लिए तेलंगाना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कन्वर्जेंस इन्वेंशन लैब के साथ ताउन किया। इस लैब का इश्तराक बरतानिया पुलिस के साबिक मुलाजिम मार्क बेंटली से है। वो 40 साल तजुर्बे के हामिल माहिर ट्रेनर हैं। इस मौके पर आनंद ने कहा कि रियासती हुकूमत और तेलंगाना पुलिस में डिजिटल इक़दामात को आगे बढ़ाया जा रहा है।
शहर के एक शख्स ने गूगल पर गैस एजेंसी का फोन नंबर तलाश किया जो उसे बहुत महंगा पड़ा। धोखेबाजों ने धोखाधड़ी के जरिए उसकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले एक शख्स ने गैस एजेंसी का फोन नंबर गूगल पर सर्च किया क्योंकि उसे सिलेंडर की जरूरत थी। उसे एक फोन नंबर नजर आया जिसके साथ ही उसने उस नंबर पर फोन किया तो उसे एक और नंबर ये कहते हुए दिया गया कि वो जिम्मेदार से बात करे। उस शख्स ने जैसे ही उस फोन पर राब्ता कायम किया तो उससे कंज्यूमर नंबर बताया गया और उसे नंबर याद नहीं था। जमीन ने फोन काट दिया और उसके 5 मिनट बाद एक और नंबर से मुतासरा शख्स को फोन आया। फोन करने वाले ने अपना तारुफ हनुमान गैस एजेंसी के जिम्मेदार के तौर पर करवाते हुए कहा कि उसके गैस सिलेंडर की बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो उसे एक लिंक रवाना करेगा, उसमें फोन नंबर बैंक की तफसीलात वगैरह का इंदराज करते ही आधे घंटे में सिलेंडर मिल जाएगा। मुतासरा शख्स ने जैसे ही लिंक में तफसीलात का इंदराज किया उसके खाते से 99,000 रुपए निकाल लिए गए। बार बार शहरियों से पुलिस अपील कर रही है कि वो कस्टमर केयर और दीगर फोन नंबरात गूगल पर सर्च करते वक्त एहतियात बरतें क्योंकि कई धोखेबाज कंपनियों के नाम से अपने फोन नंबरात अपलोड कर रहे हैं ताकि सादा लोह अफराद को धोखा दिया जा सके। शहर से ताल्लुक रखने वाले एक सरकारी मुलाजिम की गूगल ड्राइव हैक कर ली गई है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाके दोमलगुड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स वाटर रिवर्सेस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है और वो यूपीएससी की तैयारी में है। उसने हाल ही में यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली जाकर एक इंस्टीट्यूट में 2,20,000 रुपए जमा करवाए और शहर वापस हो गया। इस दौरान उसका गूगल ड्राइव हैक करके उसके ईमेल से उसकी शख्सी तफसीलात तस्वीर वगैरह धोखेबाजों ने हासिल कर ली। शातिर मुलाजिमीन ने उसके अरकान खानदान से बात करते हुए उनके साथ गाली गलौज की और सरकारी मुलाजिम की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे फहश वेबसाइट पर अपलोड करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल किया। मुतासरा शख्स ने पुलिस से शिकायत की है। रियासत आंध्र प्रदेश में ब्लीचिंग पाउडर का लोड ले जाने वाली लॉरी को आग लग गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आया। लॉरी कर्नूल से कांतालोर जा रही थी और अचानक ये लॉरी शोलापोश हो गई। देखते ही देखते उसके शोले की शिद्दत में इजाफा होता गया। आग लगते ही लॉरी ड्राइवर ने लॉरी रोक दी और अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतर गया। इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। शराब के लिए रुपए ना देने पर एक जालिम शख्स ने अपने मासूम बेटे पर गरम तेल डाल दिया। ये इंसानियत सोज वाकया रियासत तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में पेश आया। मकामी जराये के मुताबिक देवापुर गांव के रहने वाले अब्बू नामी 13 साल लड़के के वालिदैन शराब के आदी हैं और घर में ही रहते हैं। लड़का खानदान की कफालत के लिए 4 साल से गांव में भीख मांग रहा है और खानदान की कफालत कर रहा है। 2 दिन पहले वो पैसे लेकर नहीं आया जिस पर उसका बाप इस्माइल बरहम हो गया और बेटे की जानिब से शराब के लिए रकम का इंतजाम ना करने पर उसे घर में बंद कर दिया और कल उसने अपने बेटे के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया। लड़का दर्द से तड़प उठा। मकामी अफराद ने लड़के को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। एक बेटे ने जायदाद के लिए बाप का कत्ल कर दिया। कत्ल की यह वारदात शहर के बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आई। पुलिस ने बताया कि करण नामी नौजवान ने अपने बाप 75 साल अब्राहम लिंकन पर चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। अब्राहम जो कि साबिक फौजी बताया गया है, एक रेस्टोरेंट में बावर्ची की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। कल उसके बेटे ने रेस्टोरेंट के पास पहुंचकर बाप पर हमला किया और वहां से फरार हो गया। शदीद जख्मी हालत में अब्राहम को सिकंदराबाद के खानगी अस्पताल ले जाया गया जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। जिले करनूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कारीकोंडा इलाके के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब ये दोनों शख्सी काम के बाद वापस हो रहे थे। तफसीलात के मुताबिक कुटराला गांव के रहने वाले 36 साल बी सुधाकर ज़राअत का काम करता था जबकि 38 साल टी वेंकटेश का ताल्लुक भी उसी गांव से था। ये दोनों दोस्त बताए जाते हैं जो मोटरसाइकिल पर दीवान कोंडा गए थे। तहां वापसी के दौरान कारीकोंडा के करीब मुखालिफ से आने वाली नामालूम लॉरी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी जिसके नतीजे में ये दोनों बरसरे मौका ही हलाक हो गए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।